ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आप अपने इष्ट देवता को कैसे चुनें। सबसे पहले तो ये जैसा एग्जांपल है, सपोज आपके इष्ट देवता हनुमान जी हैं। अपने इष्ट देवता की मौजूदगी को महसूस कर पाना क्या वाकई संभव है? अगर हाँ, तो सच्चे अनुभव और मन के वहम के बीच में फर्क कैसे किया जाए? कैसे हम इष्ट के साथ अपने संबंध को बनाए रख सकते हैं? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इष्ट देवता का मतलब है आपकी पसंद का देवता। इसका मतलब है कि आपने देवता को बनाया हो सकता है कि आपने भावनात्मक रूप से कोई देवता बना लिया। दरअसल आपने ऊर्जा का एक स्वरूप तैयार कर लिया जिसके साथ आप एक खास तरीके से जुड़े रहते हैं। लेकिन यह कोई ऐसे देवता नहीं होते जो स्वर्ग से उतर कर आए हो। इन्हें आपने यही बनाया है। अब सवाल यह है कि आप ऐसी चीजों को बनाते क्यों हैं? पहली बात तो यह है कि एक तरह का उपकरण या साधन है। उपकरण वह चीजें नहीं कर सकता है जो आप आम तौर पर नहीं कर सकते हैं। उपकरणों को इस्तेमाल करने की योग्यता होने के कारण ही इंसान इस धरती पर सबसे प्रभावशाली और ताकतवर है। आप एक माइक्रोस्कोप के जरिए अपनी बात दूर तक पहुंचा सकते हैं। माइक्रोफोन आपकी आवाज को केवल बढ़ा रहा है। माइक्रोफोन आपके लिए तभी कारगर है जब आप बोल सकते हैं। अगर आप बोल ही नहीं पाते हैं तो माइक्रोफोन आपके लिए बेकार है। यानी उपकरण आपकी योग्यताओं को बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमने इसी तरह से उपकरण के रूप में ऊर्जा के स्वरूप स्थापित कर लिए हैं जिनके साथ हमारा बेहद गहरा संबंध है। लेकिन ये सभी ऊर्जा या सभी स्वरूप ऊर्जा पिंड नहीं है। इनमें से कई तो केवल भावनाओं की उपज है, क्योंकि जो कोई इंसान भक्ति में होता है वो इस बात की परवाह नहीं करता कि ऐसी किसी चीज की अस्तित्व है या नहीं। उसे बस अपनी भावनाओं की शक्ति के बारे में पता होता है। जिस तरह से आप अपनी बुद्धि की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आप अपनी भावनाओं की शक्ति का इस्तेमाल करके भी शानदार काम कर सकते हैं। जब आप एक भक्त बन जाते हैं, तब इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप भक्ति किसके लिए हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसी देवता, बंदर या भैंस के लिए। बस आप समर्पित होते हैं। चूंकि आप में भक्ति है, आप समर्पित हैं, इसलिए आपका रूपांतरण होगा। यह रूपांतरण देवता के द्वारा नहीं, आपकी भक्ति के द्वारा होगा। अगर आप किसी से प्रेम करने लगे, भले ही वह सच बेवकूफी क्यों ना हो, तो प्रेम के कारण आप भी खूबसूरत हो जाते हैं। किसी देवता के प्रेम में पड़ने का फायदा यह है कि वह आपको निराश नहीं करेंगे। इंसानों से आपको निराशा मिल सकती है, इसलिए नहीं कि उनमें कोई कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी उनसे अपेक्षाएं अस्वाभाविक होती है। एक काम करके देखिए, कोई ऐसा शख्स ढूंढिए जिसे आपने प्रेम किया और अब आपको उससे समस्या होने लगी। अब उन उम्मीदों की सूची बनाइए जो आपने उन शख्स से लगा ली थी। अब खुद से पूछिए कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप उन उम्मीदों को पूरा कर पाते? आप पाएंगे कि उन उम्मीदों को पूरा कर पाना संभव नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि वे इन उम्मीदों को पूरा कर लें क्योंकि आपको लगता है कि वह तो सुपरमैन है। सोचने में अच्छा लग सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वह भी आपकी तरह ही काम इंसान है। इष्ट देवता प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। अब हनुमान जी की बात पर आते हैं। वो सुपरमैन है, बस एक पूंछ और चेहरा थोड़ा अलग है। बाकी तो सुपरमैन ही लगते हैं। आप कह सकते हैं कि सुपरमैन है। तो अगर आपके पास हनुमान जी की ऐसी मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आपको वहां कुछ खास महसूस होता है, तो हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो। नहीं तो यह सब आपकी भावनाएं ही हैं। तो अब सवाल यह है कि आपके साथ होता है यह वास्तविकता या मति भ्रम? मैं कहूंगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपके मन में जो भी हो रहा है वो सब मति भ्रम है। अब बताइए आप है या नहीं? बस अब आपको यह सीखना है कि आपका मति भ्रम आपके लिए काम करे, आपके खिलाफ नहीं। विचारों और भावनाओं का यही काम है।
मैं आपके विचारों और भावनाओं की मूलभूत रचना के बारे में बात कर रहा हूं। वे एक नाटक की तरह है, एक मनोवैज्ञानिक नाटक। क्या आप अपने इस मनोवैज्ञानिक नाटक का इस्तेमाल अपने जीवन में बेहतर बनाने के लिए करेंगे या इस नाटक को खुद को बर्बाद कर लेंगे? ये दोनों ही विकल्प आपके पास हैं। आपके मन में जो कुछ भी होता है वो नाटक ही है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। आप यहां बैठकर जो चाहे सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसका वास्तविकता से कोई संबंध हो। लेकिन सवाल आपके मति भ्रम को लेकर है। क्या वे आपकी बेहतरी की दिशा में काम कर रहे हैं या वह आपको जीवन में पीछे धकेल रहा है? क्या वो आपके खिलाफ काम कर रहा है? इसलिए यह चिंता नहीं करें कि कोई चीज वास्तविकता है, उस चीज की वास्तविकता है या वो मति भ्रम है। कुछ साल पहले की बात है, हो सकता है कि मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हो कि बच्चा अब स्कूल में है और यहां से पास होकर जा चुका है, सपोज किसी स्कूल में। जैसे ही वो स्कूल में दाखिल हुआ, वो अपने मास्टर से पूछता है कि सदगुरु, ये जीवन सच्चाई है या कोई सपना? तो सदगुरु कहते हैं, देखो, जीवन एक सपना है, लेकिन ये सपना सच है। अब जीवन की दक्षता इसमें है कि आप कुछ ऐसा करें कि आपके सपने आपके लिए काम करें, आपके खिलाफ नहीं। अगर सपना आपके खिलाफ काम करे तो वह एक राक्षस के रूप में बदल जाएगा। अगर सपना आपके लिए करे तो वह ईश्वरीय हो जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा कीजिए कि हनुमान जी आपके हित में काम कर पाए, आपके खिलाफ नहीं। उनकी पूंछ से पीटना नहीं है आपको, आपको बड़े बड़े काम करने हैं। हनुमान जी जबरदस्त शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। इन चीजों को अपने जीवन का अंग बनाएं। आपके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से बदलाव आएंगे। आप बाल की खाल मत निकालिए कि ये वास्तविक है या नहीं, इसे बस आपके लिए काम करना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपके विचार वास्तविक हैं? नहीं, ये सब बकवास है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, रुकते नहीं है। लेकिन आप कुछ ऐसा करते हैं कि वे विचार आपके पक्ष में काम करें, आपके खिलाफ नहीं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।